हेलो एवरीवन, एडुबोल्ट के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूं एडुकेटर शरण्या और आज की जो करंट अफेयर्स की टॉपिक है ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ न्यू डायरेक्शंस दिए हैं, गाइडलाइंस प्रोवाइड किया है फॉर द रिमिशन विदाउट एप्लीकेशन। अब इस पे हम रिमिशन क्या होता है, गवर्नमेंट के लिए रिमिशन कैसे कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे कर सकते हैं, प्रेसिडेंट कैसे कर सकते हैं, ये सब के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत स्पेसिफिक पार्ट मेंशन्ड है यूपीएससी की सिलेबस में एंड वहां से हर साल क्वेश्चन आते ही है, तो दैट्स वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडुबोल्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप यूपीएससी की 1-to-1 मेंटरशिप अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं शरण्या खांडा इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेरा ऑप्शनल था जूलॉजी एंड ये कुछ जीएस एंड ऑप्शनल के सब्जेक्ट का मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ। टाइमिंग है 5 to 6 PM ऑल डे। इसके अलावा आप अपने हिसाब से टाइम शेड्यूल कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो अभी जाके सेशन को बुक कीजिए एंड अगर कोई भी आपका डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है यूपीएससी की प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो उसको मेरे साथ शेयर कीजिए। तो सेशन शेड्यूल कैसे करना है, ये स्टडी आपको स्टडी के लिए एडुबोल्ट के वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे साइन अप करना होगा। फाइंड ए मेंटर सेक्शन पे आपको जाना है एंड वहाँ पे मुझे चूज करना है। देन आप एक बुकिंग टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं एंड अपने हिसाब से टाइम शेड्यूल करने के बाद आपको सेशन ज्वाइन करना है, आपके पास लिंक आ जाएगा। नाउ कमिंग टू द न्यूज क्या है, ये एक लैंडमार्क डिसीजन दिया गया है कोर्ट की तरफ से ऑन द राइट ऑफ प्रिजनर्स। तो प्रिजनर्स के राइट को प्रोटेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया है कि प्रीमैच्योर रिलीज हो सकता है प्रिजनर्स को, इवन इफ ये प्रिजनर्स रेमिशन के लिए अप्लाई नहीं करते हैं। तो ये नॉर्मली क्या होता था, सुप्रीम कोर्ट की जो लास्ट जजमेंट थी 2013 में, उसमें ये कहा गया था कि जो प्रिजनर है उसकी तरफ से डायरेक्टली रिमिशन के लिए लेटर आनी चाहिए, रिक्वेस्ट आनी चाहिए। बट अभी डिसीजन ये हो चुका है कि गवर्नमेंट सुओमोटो केसेस भी ले सकते हैं। With exception of certain kinds of convicts, states are empowered to release prisoners before the completion of their sentence। तो कुछ certain type के conviction को छोड़ के, sentence को छोड़ के, state अब completion होने से पहले prisoners को छोड़ सकते हैं। और ये कहाँ पे मेंशन्ड है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता BNSS एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC, ये दोनों में ही मेंशन्ड है। ओके, तो अब रेमिशन होता क्या है, तो रेमिशन एक ऐसा पावर है जो क्या होता है कि दैट रिड्यूस द पीरियड ऑफ सेंटेंस फॉर ए पर्सन हु हैज बीन फाउंड गिल्टी फॉर ए क्राइम। तो कोई भी ऐसा पर्सन है जिनको गिल्टी माना गया है और वो सेंटेंस सेंटेंस पनिशमेंट बिता रहे हैं, तो उनके जो पनिशमेंट का पीरियड है वो टाइम को रिड्यूस किया जा सकता है। ओके, तो सेक्शन 473 ऑफ BNSS एंड सेक्शन 432 ऑफ CRPC ये स्टेट गवर्नमेंट को रेमिट करने का पावर देता है एट एनी टाइम। तो ये स्पेसिफिकली कहाँ मेंशन्ड है, BNSS और CRPC, मतलब IPC के जितने भी लॉज है उसमें मेंशन्ड है। स्टेट्स कैन चूज वेदर टू इम्पोज कंडीशंस फॉर रेमिशन। तो स्टेट के पास ये भी पावर है कि रेमिशन के बाद जो कन्विक्ट है उसको कौन कौन से कंडीशन दिया जाएगा, जैसे रेगुलर पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट करना, कोई एरिया को छोड़ के ना जाना, देश को छोड़ के बाहर ना जाना, ऐसे डिफरेंट टाइप के जो कंडीशंस होते हैं वो स्टेट यूज कर सकते हैं। इफ एनी ऑफ दीज कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड, अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल नहीं किया जाता है तो स्टेट कभी भी रेमिशन को कैंसिल कर सकते हैं एंड कन्विक्ट को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। तो स्टेट के पास पावर है कि अगर कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो स्टेट विदाउट वारंट फिर से अरेस्ट कर सकते हैं। This is separate from the power of president and the governor to remit sentences under Article 72 and 161 of Constitution respectively। तो Constitution में जो आर्टिकल 72 में और 161 में प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए पावर दिया गया है, ये इससे अलग है। तो इतना तो हमें न्यूज जानना ही था। अब यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आर्टिकल 72 क्या होता है। तो आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर देता है टू ग्रांट पार्डन, remit or commute sentences and grant respite or remissions of punishment or reprieve the sentence of any person convicted of a offense in some cases। तो प्रेसिडेंट को पावर दिया जाता है पार्डन के लिए, रेमिशन के लिए, कम्यूट के लिए, रेस्पाइट के लिए और रिप्राइव के लिए। ओके, तो कौन कौन से कंडीशन में अब हो सकता है,
कि पनिशमेंट मिला है कोर्ट मार्शल के थ्रू। तो अगर आर्म्ड फोर्सेस की किसी भी पर्सन की कोर्ट मार्शल हुई है तो वहां पे मिल सकता है। अगर कैपिटल पनिशमेंट मिला है या मतलब डेथ सेंटेंस मिला है सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, तो इन दैट केस प्रेसिडेंट पार्डन पावर यूज कर सकते हैं, रिमिशन यूज कर सकते हैं, रेस्पाइट यूज कर सकते हैं। द कन्विक्शन इज फॉर द ऑफेंसेस अंडर यूनियन लॉज। तो जितने भी यूनियन लॉज है उसके अंडर कोई भी आपको ऑफेंस किया गया, आपने कोई ऑफेंस किया है, कोई लॉ ब्रेक किया है एंड आपको कन्विक्ट किया गया है, इन दैट केस तो गवर्नमेंट की ये 4-5 पावर यूज हो सकता है। द पावर एंश्योर्स द प्रेसिडेंट कैन रेमेडी पोटेंशियल जुडिशियल एरर्स। तो ये क्यों रखा गया है? क्योंकि अगर किसी भी तरह लगता है कि जुडिशियल जो सेंटेंस दिया गया है वो किसी तरह गलत हो रहा है या फिर किसी को काइंडनेस दिखाने की जरूरत है, तो इन दैट केस प्रेसिडेंट ये पावर को यूज कर सकते हैं। बट प्रेसिडेंट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, इसमें भी गवर्नमेंट जो है, कैबिनेट है, गवर्नमेंट है, उनकी ये होनी चाहिए चीजों में। वैसे ही सिमिलरली आर्टिकल 161 जो है वो गवर्नर को पावर देता है टू एक्सरसाइज द पार्डनिंग पावर अंडर आर्टिकल 161। तो ये गवर्नर के पास पावर है, बट गवर्नर के पास कुछ कुछ पावर नहीं होता है। जैसे गवर्नर कैन पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रेमिट और सस्पेंड एंड कम्यूट द पनिशमेंट और सेंटेंस इन ऑफ एनीवन कन्विक्टेड अंडर ए स्टेट लॉ। तो इनके पास ओनली पावर है स्टेट लॉ के अंदर कोई कन्विक्शन अगर हुई है तो इन दैट केस गवर्नर ये सारे पावर यूज कर सकते हैं, आर्टिकल 161 यूज कर सकते हैं। तो गवर्नर के पास बाकी सारे पावर है, सस्पेंड कर सकते, रिमिट कर सकते, कम्यूट कर सकते, बट पार्डन नहीं कर सकते। पार्डन की जो पावर है वो ओनली एंड ओनली प्रेसिडेंट के पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। तो आर्टिकल 72 और 161 में कुछ डिफरेंसेस भी है। जैसे प्रेसिडेंट जो है वो कोर्ट मार्शल को भी पार्डन कर सकते हैं, बट ये पावर गवर्नर के पास नहीं है, क्योंकि आर्म फोर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है एंड प्रेसिडेंट उसके चीफ कमांडर होते हैं। तो इसीलिए कोर्ट मार्शल के जितने भी केसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं। ओके, तो अब यूपीएससी के लिए ये 2 आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो हमने पढ़ा है पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रेमिट, सस्पेंड, ये सारा होता क्या है, तो इसकी मीनिंग एक बार देख लेते हैं। पार्डन पावर क्या होता है? रिमूव्स बोथ सेंटेंस एंड द कन्विक्शन। तो ऑलरेडी जो कन्विक्शन था, सेंटेंस तो मतलब सेंटेंस को तो माफ कर ही रहे, आई मीन मान लीजिए कि किसी को लाइफ सेंटेंस मिली है तो वो सेंटेंस तो जाहिर है उसको लाइफ सेंटेंस तो बिताना ही नहीं पड़ेगा, साथ साथ में उनका जो कन्विक्शन है उसको भी हटाया जा रहा है, तो उनको नॉन क्रिमिनल का दर्जा दिया जा रहा है। तो ये जो पावर है ये पार्डन पावर है, एब्सॉल्विंग द कन्विक्ट फ्रॉम ऑल पनिशमेंट्स एंड डिस्क्वालिफिकेशंस। तो पनिशमेंट की वजह से उनका जितना भी डिस्क्वालिफिकेशन था उन सबको भी हटा दिया जा रहा है। तो पार्डन इज अल्टीमेट कि सब कुछ आपका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट होता है कम्यूशन। इसमें क्या होता है कि पनिशमेंट मिलता है फॉर ए लाइटर टोन। ओके, तो जैसे अगर डेथ सेंटेंस था तो उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट कर दिया, या फिर अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट विथ वर्क था तो विदाउट वर्क कर दिया, कि लाइटर टोन में कर दिया है। रेमिशन क्या होता है? रिड्यूस द पीरियड ऑफ ए सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर। तो अगर 7 साल की सजा मिली हुई थी तो उसको 5 साल कर दिया। तो इस टाइप का जब भी चेंजेस होती है तो उसे रेमिशन कहा जाता है। जो पावर गवर्नमेंट के पास भी है एंड गवर्नमेंट के आईपीसी या फिर बीएनएसएस के अंदर दिया मेंशन्ड है, बट जो प्रेसिडेंट का या फिर गवर्नर का पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। आपको ये बेसिक डिफरेंस जाननी होगी। नेक्स्ट है रेस्पाइट। तो ये लेशर सेंटेंस होता है फॉर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस लाइक फिजिकल डिसेबिलिटी और प्रेगनेंसी। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन है कि फिजिकल मतलब किसी का अगर काम करते हुए जेल के अंदर या फिर किसी भी कंडीशन में हेल्थ कंडीशन था तो पैरालिसिस हो गया किसी को, या फिर नर्व डैमेज हो गई, या फिर कोई महिला है उनकी प्रेगनेंसी आ गई, तो इन दैट केस रेस्पाइट यूज हो सकता है। एंड रिप्राइव क्या है? टेम्पोररी स्टेज द एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेंटेंस टू अलाउ टाइम टू सीक पार्डन और कमीशन। तो ये एक टेम्पोररी कुछ समय के लिए एग्जीक्यूशन जो सेंटेंस का एग्जीक्यूशन है उसको स्टे लगाया जाता है ताकि पार्डन के लिए या फिर कम्यूशन के लिए टाइम मिल जाए। तो ये जितने भी आपको डेफिनेशन है, मीनिंग है, बहुत अच्छे से जानना है, क्योंकि यूपीएससी क्या कर सकता है ये 5 में से 3 ऐसा चॉइस किया एंड उसका मीनिंग इंटरचेंज कर दिया, तो आपको पता होनी चाहिए। जैसे सिमिलरली जितने भी रिच था
अगर क्वेश्चन आया था तो रिट्स का ऐसे नेमिंग चेंज कर दिया या फिर उसका मीनिंग चेंज कर दिया, तो ये टाइप्स में भी ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर द डे। आपके लिए सरप्राइज यही है कि 1-to-1 मेंटरशिप स्टार्ट हो रहा है एडुगोल्ड के ऐप पे भी। आप इसे गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा करंट अफेयर्स के साथ साथ जियोग्राफी, एनवायरमेंट और वर्ल्ड जियोग्राफी की मैपिंग सीरीज चल रहा है, जहाँ पे वीक में 2 बार न्यू वीडियोज आ रहा है ओनली फॉर मैपिंग। आप इसको जरूर देखें, प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इन रिसेंट ईयर्स यूपीएससी कई क्वेश्चन पूछते हैं मैपिंग से जो हमें नहीं पता होता है। तो दैट्स इट फॉर द डे। आपको अगर हमारे साथ जुड़ना है तो टेलीग्राम ज्वाइन पे ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं हमें। न्यू वीडियोस में कल फिर से आ जाएंगे कुछ नया टॉपिक को लेकर जो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड तब तक के लिए गुड लक।